हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। अभी हमने जो 1.1 एक्सरसाइज लिया था क्लास 10 का, अब उसके एक्सरसाइज 1.2 आज हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 1.2 यहाँ पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब देखिए 1.2 जो आपका एक्सरसाइज है ये आपके इर्रेशनल के बेस पर है। किसके बेस पर है? इर्रेशनल नंबर के बेस पर है। तो सबसे पहले हम इर्रेशनल नंबर क्या होता है उसको जानेंगे। इर्रेशनल नंबर जानने के बाद हम उसका एक थ्योरम शुरू करेंगे, उसके बाद तब आएंगे एक्सरसाइज पर। ठीक, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इर्रेशनल नंबर, उसको देखते हैं क्या होता है इर्रेशनल नंबर। देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है कि अ नंबर हमने माना कोई नंबर टी है, ठीक, विच कैन नॉट बी रिटेन, विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0, ठीक है, इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। और q जो है ये 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ ध्यान देना है। अगर q 0 के इक्वल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, p बाई 0। p बाई 0 मीन्स अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर हम p को 0 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। आप 0 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कोई नंबर आ जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पर 1/0, इसका वैल्यू क्या आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें 0 में, या 0 का टेबल कितनी बार पढ़ें और 1 आ जाए, ये पॉसिबल है नहीं। तो हम मानते हैं क्या, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट टाइम अगर हम 0 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, जिसे अनडिफाइंड भी कहते हैं लोग इस केस में। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ क्यों 0 नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, ठीक। अब इसमें देखिए इर्रेशनल नंबर हो गया। इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन ही बस यहाँ पर पढ़ना था। अब इसके बाद एक थ्योरम आता है, इसी के बेस पर उसको पहले यहाँ देखते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पर। थ्योरम है 1.2 लेट p बी ए प्राइम नंबर if p divides a square, then p be a prime number if p divides a square, then p will also divide, किसको डिवाइड करेगा, a को, ठीक। अब जैसे इसको समझने के लिए देखिए एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं इक्वल टू 25, ठीक है, और p इक्वल टू दिया हुआ है, मान लिया आपने p इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब हमको पता है कि जो 5 है 5 25 को डिवाइड करेगा, 5 25 को डिवाइड करेगा तो हमको मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। जैसे a स्क्वायर अपॉन 5 कर दें तो a स्क्वायर की जगह कितना 25/25, इसको इससे काट देंगे 5 आ जाएगा। अब अगर आपने देखा कि a स्क्वायर 5 से कट जा रहा है तो जो a है यहाँ पर से a क्या मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो जब a की वैल्यू निकालते हैं हम क्या मिलता है 25, ये 5 निकल जाएगा, तो a का वैल्यू 5 है। तो अब जब फिर देखेंगे तो a/5 करेंगे तो a की जगह कितना 5/5, और आप p कितना है आपका 5 है, ठीक है, ये भी तब भी कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से कट रहा है तो वो नंबर जिसका स्क्वायर हुआ है वो नंबर भी उसी प्राइम नंबर से कटेगा जिससे p स्क्वायर कट रहा था, ठीक है। तो यही आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो जो इर्रेशनल नंबर का जो क्वेश्चंस है वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक। पहले इसको आप लोग नोट करें, समझिए, फिर मैं एक्सरसाइज पर आता हूँ, क्वेश्चन पर आता हूँ। हाँ देखिए, हमको ये प्रूव करना है कि √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। इसको फिर देखिए, इर्रेशनल नंबर जो होता है वो रूट में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं मोस्टली वही आपका इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है, या किसी प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई हो, ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसका हमने डेफिनेशन बताया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो हमको ये प्रूव करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रूव करना हो कि जो ये तो पहले से देखने में इरेशनल नंबर लग रहा है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हम क्या काम करते हैं, बाय कंट्राडिक्शन, मीन्स ये जो नहीं है उसको मान लेंगे। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है तो हम इसको मान लेंगे ये रेशनल नंबर है, और उसको दिखाएंगे कि ये जो हमने माना था रेशनल, वो ये रेशनल नंबर नहीं है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अंडर 5 भी है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमने इसको मान लिया रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर रेशनल नंबर कोई है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, देन अंडर 5 इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त ये होना चाहिए कि a और जो b है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके बीच का जो एचसीएफ है 1 होना चाहिए। जैसे आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 8 और 9 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। वैसे ही 5 और 6 हो गया। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनका ऐसे मान लो 10 हो गया और 10 के बाद आपका 21 हो गया, तो चाहे कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कट जाए। जैसे अगर मान लो ये यहाँ पर 10 हो गया ए, मान लिया अगर हमने 10 ए की जगह 10 मान लिया और बी की जगह 15 मान लिया, तो 10 भी 5 से कट जाएगा, 15 भी 5 से कट जाएगा, तो ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो कि को प्राइम हो, मीन्स दोनों के बीच का जो एचसीएफ है 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई भी नंबर दूसरे से कटना नहीं चाहिए किसी नंबर से। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। अब अगर ये ऐसा है तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 5 मिल जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर क्या मिला है, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर में, यहाँ देखिए a स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर में 5 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस शोज दैट, ये क्या शो करा, दिस शोज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर में 5 का मल्टीपल है या a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है उसके बाद तो जो a की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, a का जो वैल्यू है उसमें a की वैल्यू में 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद आगे लिखते हैं लेट, उसके बाद क्या काम करेंगे हम, लेट a इक्वल टू 5 इंटू सी। ठीक, अगर a स्क्वायर में 5 है, ठीक है, तो a में भी 5 होना चाहिए। इससे पहले वाला जो थ्योरम हमने बताया था। ठीक है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग a स्क्वायर अगर किसी नंबर से कट रहा है तो a भी उसी नंबर से कटेगा। तो हमने क्या माना, a की जगह 5c मान लिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो बना हुआ था इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे, पुट a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड देखिए, ये 25 है और ये 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 25, तो क्या मिलेगा यहाँ 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट b स्क्वायर इज आल्सो divisible by 5, so b will also be divisible by 5। ठीक,
अब देखिए कोई क्या होगा कि बी स्क्वायर भी क्या है 5c स्क्वायर के फॉर्म का है, तो बी स्क्वायर भी 5 से कटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर 5 से कटा था, अगर बी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है बी भी 5 से कटेगा। उसी को हमने लिखा है, ये शो करा कि बी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, सो बी विल बी आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो बी भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या लिखा था, स्टार्टिंग में जो लिखा था ए और बी दोनों क्या है को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम नंबर ऐसा होता है कि दोनों के बीच का एचसीएफ 1 होता है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ वाले केस में मैं देख रहा हूँ कि दोनों में कॉमन फैक्टर ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, जो कि हमने माना हुआ था उससे उल्टा हो रहा है। ठीक है, अब इसका लिखना है 10 ए एंड बी हैज़ 5 एज a factor, as a common factor, as a common factor which is contradiction of our assumptions that A and B are co-prime. So our supposition was wrong. So hence under 5 is irrational number. ठीक, तो हमने क्या देखा यहाँ पर ए और बी में दोनों में 5 एज ए फैक्टर है, और जबकि हमने माना था कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स दोनों कैसे नंबर्स थे, को प्राइम नंबर्स थे। लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है, इसलिए जो हमने माना था वो गलत था। उसको गलत होने की वजह से हमने लिखा यहाँ पर विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन, जो हमने माना था दैट ए एंड बी आर को प्राइम। सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत था। इसका मतलब कौन सा क्या गलत था, जो हमने माना था कि अंडर 5 रैशनल नंबर है, ये गलत था। जब गलत था तो हम बोल सकते हैं कि अंडर 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर जो चीज़ नहीं समझ आया हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको भी जहाँ पर भी इर्रेशनल नंबर प्रूव करने की बात होगी, हम हमेशा क्या काम करेंगे, इस नंबर को रेशनल नंबर के इक्वल मान लेंगे। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ठीक है, हमने इसको मान लिया ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो ये किस फॉर्म का होगा, लेट 3 + 2√5 = a/b। अब फिर a/b के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं अगर ये रेशनल नंबर होगा तो। अब इसमें भी a और b क्या होना चाहिए, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक, अब को प्राइम नंबर का जो भी आपने बताया वही चीज़ होगा, इसमें भी को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इसमें हम इसको 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√5 = a/b -3। ठीक है, अब यहाँ पर 1 लगा के दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो 2√5 = क्या मिलेगा हमको, a - 3b/b। ठीक, अब यहाँ पर 2 मल्टीपल में इसको उधर ले आकर डिवाइड कर देंगे, तो √5 क्या हो जाएगा, √5 = a - 3b/2b। ठीक, हमको ये मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको हम। ठीक, ये मिल गया। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि √5 क्या है, आपका इर्रेशनल नंबर है, और यहाँ पर देखिए a क्या है, आपका इंटीजर है, b इंटीजर है और 3 इंटीजर है। तो 2 इंटीजर का अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको रेशनल नंबर मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है a - 3b/2b, ये क्या है, रेशनल नंबर है, और √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और कभी भी ध्यान देना है, कोई एक रेशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो हमने माना हुआ है
जो हमने माना हुआ ये गलत है और ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब इसको और लिख देते हैं आगे। इसके बाद आपको क्या लिखना है, एज ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड a माइनस 3b अपॉन 2b is a rational and under 5 is irrational, but as we know that a rational number cannot be equal to irrational number. So our supposition was wrong, hence 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक, तो ये आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे लिखोगे एग्जाम में, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको ये प्रूव करना है कि ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। 3 पार्ट दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिखाना था कि 1/√2 इरेशनल नंबर है। अभी हमने प्रूव किया है कि अंडर 5 इरेशनल नंबर है। बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, लेकिन इसमें 1 अपान में आ गया, तब भी इसको मान लेते हैं हम। कैसे मानेंगे कि ये आपका रेशनल नंबर है। इसको अगर सॉल्व करना होगा तो करेंगे क्या, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको भी रेशनल नंबर मान लिया। अगर रेशनल नंबर माना हुआ तो वो नंबर किस फॉर्म का होगा, a/b के फॉर्म का होगा। तो क्या लिखेंगे फिर, लेट 1/√2 इक्वल टू a/b। ठीक, अब वेयर ए बी क्या होना चाहिए, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ये होने चाहिए। अगर यहाँ पे इस टाइप का है, अब हम क्या काम कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। जब इसको रिवर्स करेंगे तो √2 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, b/a। ठीक, अब ये भी बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसा कि हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, √5 वाला। अब क्या काम करेंगे, हम a का दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद एक उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर देखेंगे कि a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर में क्या शामिल है, सॉरी b स्क्वायर में 2 शामिल है। बिल्कुल वही वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो पहला वाला किया था। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। वह सेकंड वाले में भी आप क्या काम करोगे, इसको मानोगे कि ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होने की वजह से इसको मान लोगे आप a/b के फॉर्म का मान लोगे। ठीक है, तो √5 इक्वल टू आ जाएगा आपका a/7b। ठीक, इस फॉर्म का आ गया ये। अब आप देखोगे कि a और b इंटीजर है और a/b क्या है, रेशनल नंबर है, और 5 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता, तो बोल दोगे कि ये जो दिया हुआ नंबर ये भी आपका क्या इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी हमने 2 क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन खाली बचा हुआ तीसरा वाला, उसका भी हमने हिंट दे दिया कैसे करना है। तो आप लोग करके आना, और जो आप लोग करना, जो भी नहीं समझ आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। मीन्स जो अगला चैप्टर है पॉलिनोमियल, अब मैं उसको स्टार्ट करूँगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।